स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडीबायोटिक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जिसका उम्र 0 वर्ष से लगाकर 2 वर्ष के भीतर है, तो आपने ज़रूर से देखा होगा कि उसको अगर कोई शारीरिक समस्या होती है तो वह तुरंत से रोना शुरू कर देता है। वह यह नहीं बता सकता उसको क्या समस्या हो रही है। साथ ही कोई बच्चा है जिसका उम्र 2 वर्ष से लगाकर 5 साल के भीतर है, तो वह बता सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। परंतु ऐसी स्थिति में आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि आपको बच्चे को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण दवाइयाँ हमारे पास हो या उसकी जानकारी हमारे पास हो तो बच्चे को तुरंत आराम दिलाया जा सकता है। उसके बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में ऐसी ही 6 महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में जानेंगे जिसका आपके घर पे होना बहुत ही ज़रूरी है यदि आपके घर में छोटा बच्चा है। वे दवाइयाँ क्या क्या हैं, किन किन परिस्थितियों में उसका प्रयोग लिया जाता है, कितनी मात्रा में बच्चों को दी जाती है, ये इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको दवाइयों के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडीबायोटिक। हेलो फ्रेंड्स, बच्चों में जो सबसे ज़्यादा समस्या देखी गई है वो होती है पेट दर्द की। यह गैस बन जाने के कारण या फिर दूध या खाना नहीं पचने के कारण ज़्यादातर ये समस्या देखी जाती है। यदि कोई बच्चा है जो माँ का दूध पीता है और कई बार माँ आलू, बैगन, बेसन या इस टाइप का खाद्य पदार्थ खा लेती है तो इससे भी बच्चे में गैस की समस्या हो जाती है और कई बार पेट दर्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो छोटा बच्चा होता है जिसका उम्र 0 से लगाकर 6 महीने के भीतर होता है, वो अपने पाँव पेट की तरफ मोड़ करके रोने लगता है। ऐसी स्थिति को हम पेट दर्द कहते हैं। यह रोना लगातार भी हो सकता है, रुक रुक के भी हो सकता है। और इसकी जो दवाइयाँ हैं वो है कोलीमेक्स ड्रॉप या फिर कोलिकेट ड्रॉप। इन दवाइयों को देकर हम बच्चे के पेट दर्द को ठीक कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों ड्रॉप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल ही अलग अलग है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कितनी मात्रा में देनी है वो जान लेते हैं। सबसे पहले दोनों में से कोई एक देनी है, दोनों नहीं देनी है। यदि कोई बच्चा 0 से लगाकर 3 महीने का भीतर का है तो उसे 2 बूंद से लगाकर 4 बूंद तक यह ड्रॉप दिया जा सकता है। यदि बच्चे का उम्र 4 महीने से लगाकर 1 साल के भीतर का है तो उसे 5 से लगाकर 10 बूंद तक दिया जा सकता है। यदि बच्चे का उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो उसको 1 ml या फिर इसके साथ जो ड्रॉपर आती है उससे पूरा भर के दिया जा सकता है। और बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग डोज दी जाती है। और दूसरी जो दवा है वो है एस्पोर्लेक पाउडर का सैचेट या फिर एंट्रोफ्लोरा रिस्पल्स। एस्पोर्लेक पाउडर को दूध या पानी में घोल कर दिया जाता है और एंट्रोफ्लोरा जो रिस्पल्स है वो लिक्विड फॉर्म में आती है। सबसे पहली बात कि कोई एक ही देना है, दोनों नहीं देना है। यदि बच्चे का उम्र 0 से लगाकर 3 महीने का भीतर का है तो पाउडर आधा सैचेट सुबह और आधा सैचेट शाम को दिया जा सकता है और रिस्पल्स जो है वो आधा सुबह और शाम को दे सकते हैं। यदि बच्चे का उम्र 6 महीने या साल भर से ज़्यादा है तो पूरा सैचेट या पूरा रिस्पल्स दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और अगली जो दवा है वो है पैरासीटामोल की ड्रॉप, जो दर्द और बुखार को ठीक करने के प्रयोग में लाई जाती है। यह ड्रॉप और सिरप दोनों में मिल जाती है। यदि बच्चे को खेलते समय या फिर किसी भी प्रकार से चोट आ गई हो और दर्द हो रहा हो तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी ये ड्रॉप दी जाती है। पैरासीटामोल की क्या डोज दी जाती है तो यह 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट की जाती है। मतलब कि बच्चे का वजन अगर 4 केजी है तो उसको 60 मिलीग्राम ही पैरासीटामोल दिया जाएगा। इसकी ड्रॉप और सिरप दोनों अलग अलग पैकिंग में आती है। जैसे कि 125 मिलीग्राम की सिरप प्रति 1 ml के स्ट्रेंथ में आती है और 250 मिलीग्राम की वो प्रति 2 ml के स्ट्रेंथ में आती है। तब 125 तथा 250 मिलीग्राम की प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में आती है। वह आप अपने से कैलकुलेट करके बच्चे को दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो है सिट्राजिन सिरप या फिर ड्रॉप। जब भी बच्चे को छींके आने लग जाए, खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, नाक और आँख से पानी बहने लग जाए या फिर किसी भी प्रकार का एलर्जी हो जाए, जैसे खुजली चलना, रेडनेस हो जाना, स्किन पे छोटे छोटे दाने हो जाना, तो ऐसी स्थिति में भी सिट्राजिन काफ़ी कारगर साबित होता है। और इसकी जो डोज होती है वो 0.25 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दी जाती है। यदि कोई बच्चे का वजन 10 केजी है तो उसको 2.5 मिलीग्राम ही सिट्राजिन दिया जाएगा। इसके बाद आवश्यकता होने पर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और अगली जो दवा है वो है डोमपेरिडोन या फिर ऑन्डेंसेट्रन। इसका प्रयोग तब लिया जाता है जब बच्चे को उल्टी होने लगती है
यदि दूध पिया हुआ हो वापस से मुंह में आ जाता है तो इसका प्रयोग ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों में से कोई एक ड्रॉप देकर बच्चे को उल्टी को रोका जा सकता है। कितनी मात्रा में देनी है? तो यदि बच्चे का उम्र 0 से लाकर 6 महीने के भीतर है तो उसे 0.5 ml तक दिया जा सकता है, और यदि बच्चे का उम्र 1 साल के भीतर या फिर 1 साल से थोड़ा ज़्यादा है तो उसे 1 ml तक दिया जाएगा। और अगली जो दवा है वह एक नेजल ड्रॉप है, जो कि एक सलाइन नेजल ड्रॉप है। इसका आपके घर पे होना अति आवश्यक है यदि आपके घर में छोटा बच्चा है। बच्चों में यह बहुत ही आम समस्या देखी जाती है कि बच्चों को सर्दी हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, नाक से पानी गिरने लगता है। इन सारी समस्याओं में जो बच्चा है वो न ठीक से सांस ले पाता है और न ही ठीक से सो पाता है। ऐसी स्थिति में यह नेजल ड्रॉप बच्चे के नाक में डाली जाए तो बच्चे का नाक अच्छे से खुल जाता है और वो अच्छे से नींद ले पाता है। कितनी ड्रॉप डालनी है? तो इसके 2 ड्रॉप दिन में 2 या 3 बार दोनों नेजल्स में डाल सकते हैं, जिसके बाद बंद नाक जो है वो तुरंत ही खुल जाती है। तो इन 6 दवाइयों का आपके घर पे होना अति आवश्यक है और इसकी जानकारी भी होना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एक बार आपके बच्चे को आराम दिलाया जा सके। फिर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं जिससे कि आपको आगे का ट्रीटमेंट दिया जा सके। यह वीडियो देखकर आप बच्चे का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, यह आपको केवल फर्स्ट एड के तौर पर बताया गया है, जिससे कि बच्चे को एक बार आराम दिलाया जा सके। इन सारी दवाइयों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल मेडीबायोटिक को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो रेड बटन को दबाकर जरूर से इसको सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और दवाइयों के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। थैंक यू।